नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है मैं आप सबका फिर से स्वागत है। देश में कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी लहर आ चुकी है। बहुत तेज़ी से ये संक्रमित होता जा रहा है। ये माना जाता है कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, यानी कि पहली और दूसरी दोनों डोजेज ले चुके हैं, उन पर ये कम असर करेगा, एक माइल्ड इफेक्ट होगा और 4-5 दिन में लोग ज़्यादातर घर पर रह के ही ठीक हो जाते हैं। तो पहले सबसे हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन की क्या स्टेटस है हमारे देश में, किन राज्यों में, स्पेशली उन राज्यों में जहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है। दूसरे नंबर पर अभी नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स ये रिपोर्ट पब्लिश की है पिछले हफ्ते। तो उसके मुताबिक देश में चिकित्सा सेवाएं कितनी अच्छी हैं, कितनी बुरी हैं और पिछले साल से क्या इम्प्रूवमेंट रहा है राज्यों में, ये भी देखेंगे। जस्ट आपको एक बता दूं कि उस रिपोर्ट के मुताबिक यूपी जो है लास्ट नंबर पर आया है हेल्थ सेवाओं के लिए। इससे पहले कि मैं मेन टॉपिक पर आऊं, एक विषय है जो कि एडवर्टाइजमेंट का है। यूपी सबसे लास्ट में आ रहा है सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक कई जगह। क्राइम में भी वो काफ़ी पीछे है, हेल्थ में भी पीछे है, फाइनेंशियल मैटर्स में भी वो बहुत पीछे है। लेकिन लगातार मोदी जी और योगी जी के एडवर्टीजमेंट्स रोज़ टीवी पर आते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इन एड्स के बारे में देखेंगे कि ये कितने इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। आप कभी भी टीवी खोलें और मैं न्यूज़ देखने जाता हूँ तो वहाँ पे 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के ये एड्स लगातार चलते रहते हैं। इनकी इफेक्टिवनेस भी हम देखेंगे। सेकंड टॉपिक रहेगा डबल डोज वैक्सीनेशन कवरेज इन इंडिया और तीसरा रहेगा नेशनल हेल्थ इंडेक्स अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। इसी संदर्भ में जो यूपी में लगातार एड्स आ रहे हैं उनको लेकर मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो कि एडवर्टाइजिंग के प्रोसेस के हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने 2016 में रिसर्च करके बताया था कि टारगेटेड एड्स होने से इसका ये मतलब नहीं है कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। जो अमेज़न के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उन्होंने कहा था कि ब्रांड जब उनसे पूछा गया ब्रांड क्या होती है, उन्होंने कहा योर ब्रांड इज़ व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। जब आप कमरे में नहीं हैं तब लोग आपके बारे में क्या जो बात करते हैं वही आपकी ब्रांड को डिस्क्राइब करता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि योगी जी जब कमरे में नहीं हैं या मोदी जी नहीं हैं, उनके बारे में लोग क्या बात करते हैं। एक हाल ही में इंसिडेंस कल जो हुआ था सत्यपाल मलिक जी ने, वो भी इसी संदर्भ में है कि जब वो बाहर आए तो लोग मोदी जी के बारे में और ही कुछ बोलते हैं। सर्वेज ने ये बताया है कि जो लोग हैं वो एड जो है अगर 7 दफ़ा देखें, 7 टाइम्स, तब वो खरीद सकते हैं। मिनिमम 7 टाइम्स का एक ये रूल है और उससे ज़्यादा अगर आप दिखाएंगे तो एक फैटीग, जिसको कि एड फैटीग, यानी कि आप परेशान हो जाते हैं वो ऐड देख देख के। तो इसमें रिसर्च हुई है ऐड फैटीग में, और उन्होंने कहा है कि रोज़ रोज़ आप वही ऐड देखेंगे तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट आपके अंदर आ जाता है और फिर आप वो ब्रांड को बिल्कुल ही छोड़ देंगे, उसको कभी नहीं खरीदेंगे। अब इनमें से क्या क्या पॉइंट्स मोदी जी और योगी जी पर लागू होते हैं ये आप खुद ही देख लीजिए। फैटीग की स्टेज के बाद आता है एड ब्लाइंडनेस। अगर कैंपेन बहुत ज़्यादा चलता रहे और बार बार वही चीज़ आप रिपीट करेंगे तो भले ही आंखें उस ऐड को देखती हैं, वो चाहे न्यूज़पेपर में हो चाहे टीवी पर हो, लेकिन दिमाग उसे प्रोसेस नहीं करता है। तो आपके अंदर कोई चीज़ रजिस्टर नहीं होती है और जो वो लोग ये कैंपेन चला रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट पूरा बेकार चला जाता है। और लास्ट में एक चीज़ है जो ऐड में बहुत ज़रूरी होती है कि आप सच बोलें, आप झूठ ना बोलें।
ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इवन इन एडवर्टाइजिंग। तो ये बगल में मैंने जो एक ऐड दिखाया हुआ है, ये सितंबर का था। इसमें योगी जी ने ट्रांसफॉर्मिंग यूपी की बात की थी और इमेजेस उन्होंने इधर उधर से लगा दी थी। खास करके एक फ्लाईओवर की इमेज वो वेस्ट बंगाल की थी। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ऐड बैकफायर कर गया था। इनफैक्ट इस ऐड का थोड़ा मजाक भी उड़ रहा है। अभी 1 जनवरी को हैदराबाद में केटी रामाराव ने एक फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन किया था। ये करीब 2.7 किलोमीटर का लंबा फ्लाईओवर था जो आईटी का एरिया है गच्चीबौली, उसको कनेक्ट करता है और ट्रैफिक कंजेशन ख़त्म कर दिया। इस ओकेजन पर केटी रामाराव ने ये ट्वीट किया था। उन्होंने कहा हैप्पी न्यू ईयर हैदराबाद और फिर बधाई दी कुछ लोगों को। लास्ट में उन्होंने कहा प्लीज़ डोंट कॉपी दीज इमेजेस एंड एडवर्टाइज इन इलेक्शन बाउंड स्टेट्स। कृपया करके ये जो इमेजेस हैं, फ़ोटोज़ हैं, ये चुराइए नहीं और जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं करिए। उनका इनडायरेक्ट हिंट था उत्तर प्रदेश में योगी जी से। योगी जी के जो एड्स यूपी में चल रहे हैं, एक बात मेरे को नहीं समझ आती कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। वो नेशनल न्यूज़ नेटवर्क पर एनडीटीवी, सीएनएन पर ये लंबे लंबे एड्स पूरे दिन चलाते रहते हैं। ये चैनल्स देखने वाले पूरे देश में है, साउथ में है, मद्रास में है, चेन्नई में है, सब जगह है। तो वहाँ पे इन एड्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये क्यों इतने सारे एड्स पूरे देश में दिखाए जा रहे हैं? होना ये चाहिए था, और जो शायद हो भी रहा है, लोकली इन एड्स को चलाइए। तो पहली चीज़, इनको टारगेट ऑडियंस नहीं पता है। दूसरा, इसमें कितना सच और कितना झूठ है वो नहीं पता है। और तीसरा, ये एक फटीग की स्टेज क्रॉस करके अब ये ब्लाइंड स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जहां पे इनको कोई शायद अब ध्यान भी नहीं देता है। तो चलिए अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप जिस भी चैनल पर ये प्रोग्राम देख रहे हो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। उससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा भी होता है। आज का टॉपिक का पहला पार्ट है डबल डोज वैक्सीनेशन की कवरेज हिंदुस्तान में कितनी हुई है और इलेक्शन बाउंड स्टेट्स क्या इसमें लूज़ कर रही हैं। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जो मैं डेटा आपको दे रहा हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, खासकर यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बारे में। और इस डेटा से आपको भी पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द जो है कितने लोग वैक्सीनेटेड या अनवैक्सीनेटेड हैं और कितना ख़तरा आप लोगों को भी है बाहर निकलने में। तो कोरोना की तीसरी वेव है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके राज्य में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर क्या स्टेटस है डबल डोज वैक्सीनेशन का, यानी कि दोनों डोज कितने लोगों को लग चुकी हैं। ये डेटा मैंने 3 जनवरी का मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर की साइट से, जो कि कोविड वाला सेक्शन है, वहाँ से ये डाउनलोड किया हुआ है। ये फाइल आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैंने फर्दर एनालाइज किया है, जिसका रिजल्ट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये एक ब्रॉड लेवल पर मैं आपको डिस्कशन दे रहा हूँ। इंडिविजुअली हम इसके अंदर जूम करेंगे और हर स्टेट का आपको अलग से बताऊंगा। यहाँ 3 कलर्स का मैंने यूज़ किया है। एक है ग्रीन, जो कि 98% से ज़्यादा कवरेज इन स्टेट्स में है, येलो 90 to 98, ऑरेंज 80 to 90 और रेड है जहाँ 80% से कम कवरेज है इस वक्त। देश में 93.74 करोड़ लोग हैं, पॉपुलेशन है 18 साल से ज़्यादा की। कंट्री वाइड कवरेज इस समय 77.48, 77.4। इस एनालिसिस के लिए मैंने देश को 4-5 हिस्सों में बांटा है। एक है वेस्ट, फिर नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज एंड हिंदी हार्टलैंड। हिंदी हार्टलैंड मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं वेस्ट से। इसमें 3 स्टेट्स हैं
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ने अपना 100% कवरेज ख़त्म कर लिया है। महाराष्ट्र पीछे चल रहा है, अभी रेड जोन में है, 80% से कम है, और गुजरात 93% के आसपास है। इस रीजन का टोटल कवरेज 84% के करीब है, 84% के करीब है। और यहाँ जो पॉपुलेशन है वो देश की 14.36% पॉपुलेशन है इस रीजन में रहने वालों। कहीं कहीं पे आपको 100% से ज़्यादा नंबर दिखेगा। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे दिल्ली वाला एरिया है, वहाँ पे नोएडा से लोग इंजेक्शन लगा के चले गए हैं। दूसरा, डेटा में भी इशू हो सकता है। जो डेटा मैंने 18 साल से ज़्यादा का लिया है, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी उससे भिन्न हो सकती है, क्योंकि मैंने एक एवरेज लगाया है पूरे कंट्री के लिए। तो जहाँ पे भी 100% से ज़्यादा हो, आप उसको 100 मान लीजिए। नॉर्थ इंडिया में मैंने ली हैं स्टेट्स हिमाचल, JNK, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। पंजाब अनदर पोल बाउंड स्टेट है, वहाँ पे बहुत ही पुअर कवरेज है इस वक्त। केवल 61% ऐसे लोग हैं जिन्हें दोनों डोज लगी हुई है। हिमाचल और JNK ने करीब करीब अपना कवरेज 100% किया हुआ है। इस रीजन में जो ओवरऑल कवरेज है वो 84% है, और यहाँ पॉपुलेशन देश की 8.37% पॉपुलेशन इन स्टेट्स में रहती है। अब देखते हैं ईस्ट में दो स्टेट्स मैंने ली हैं, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। उड़ीसा हैज़ जस्ट मिस्ड द रेड जोन बाय अ विस्कर, बिल्कुल मार्जिनली वो ऑरेंज जोन में है। 80% यहाँ पे कवरेज हो चुकी है। वेस्ट बंगाल अभी भी पिछड़ रहा है 77% पर। ये भी एक पोल अफेक्टेड स्टेट रहा है। अब देखते हैं अपना नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट की ज़्यादातर स्टेट्स पिछड़ रही हैं, उनमें वैक्सीनेशंस नहीं हुए हैं, केवल सिक्किम को छोड़ के, जिसने अपना काम कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे 3.5% के करीब यहाँ पॉपुलेशन रहती है, और यहाँ की कवरेज एवरेज 73% है, केवल इसलिए कि सिक्किम ने और त्रिपुरा ने किसी हद तक कवरेज अपनी ठीक की हुई है। ये अपेक्षा की जाती है कि दक्षिण भारत में काम अच्छी तरह होगा। तो ये स्टेट्स जो हैं, यहाँ पे कवरेज मिला के 90% से ऊपर है। यहाँ पॉपुलेशन इन 4 स्टेट्स में करीब करीब 20% है देश की। यहाँ पे सिर्फ जो पिछड़ रहा है, जो ऑरेंज जोन में, वो तमिलनाडु है। बाकी सारी स्टेट्स 90% के 90% के ऊपर चल रही हैं। और इससे पहले कि मैं हिंदी हार्टलैंड पर आऊँ, लास्ट में यूनियन टेरिटरीज़ का ये स्टेटस है, जहाँ पे ज़्यादातर यूटीज़ ने अपना काम ख़त्म किया हुआ है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और पौंडीचेरी को छोड़कर। इस एरिया की कवरेज 87% है, और यहाँ पे पॉपुलेशन देश की 0.3% इन यूटीज़ में रहती है। लास्ट में दिखाते हैं हिंदी हार्टलैंड की स्टेट्स। इनको बीमारू स्टेट्स भी कहा जाता है, लेकिन मेरे को वो शब्द यूज़ करना ठीक नहीं लगता, तो मैंने नीति आयोग से बोरो किया है ये शब्द, एस्पिरेंट स्टेट्स। तो देखते हैं इन स्टेट्स में कवरेज कितनी है। सबसे कम जो कवरेज है वो झारखंड की है, और 56%। उसके बाद बिहार 59, फिर यूपी नीचे से तीसरे स्थान पर 64, राजस्थान करीब 70%, 75%, और छत्तीसगढ़ भी उसके आसपास है। मध्य प्रदेश इनमें सबसे आगे है, जो 80% के ऊपर है। इस एरिया की कवरेज देश में सबसे कम है, 68%, जबकि यहाँ पे पॉपुलेशन देश की 42% लोग इस एरिया में रहते हैं। तो ये एरिया में सबसे ज़्यादा ख़तरा है जो कोरोना की तीसरी वेव है वो आने का इन स्टेट्स में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे इलेक्शन भी हो रहा है, लोग रैलीज में भी जा रहे हैं, पॉलिटिशियंस बात नहीं सुन रहे हैं। तो वहाँ पे ये खतरा निरंतर बना रहेगा
कोरोना के फैलने का। इस डेटा को कंपेयर कीजिए कि हमारे राजनीतिक नेता क्या क्या बोलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत लंबी चौड़ी बातें की गई हैं, जैसा कि कितने करोड़ वैक्सीन्स लग गए हैं। करोड़ वैक्सीन ज़रूर लगे होंगे, लेकिन काम अभी आधे से ज़्यादा ही थोड़ा ही ज़्यादा हुआ है। इसीलिए खतरा वहाँ पे कोरोना फैलने का बहुत ज़्यादा है। सेम चीज़ पंजाब के बारे में भी है, वो भी एक बहुत ही कम वहाँ पे कवरेज हुआ है और वहाँ पे भी इलेक्शंस हैं, वहाँ पे भी कोरोना फैलने का खतरा काफ़ी बना रहेगा। तो अब चलते हैं तीसरे और अंतिम सेक्शन पर। हम डिस्कस करेंगे नेशनल हेल्थ इंडेक्स। ये डेटा मैंने नीति आयोग की एक रिपोर्ट से लिया है, जो अभी पिछले हफ्ते ही पब्लिश की गई है। इस रिपोर्ट को आप नीति आयोग की वेबसाइट में रिपोर्ट सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश लगातार 2 सालों से लास्ट पोजीशन पर आ रहा है। इस रिपोर्ट का नाम है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। ये वर्ल्ड बैंक द्वारा इनिशिएटेड एक प्रोजेक्ट है। इसकी फंडिंग यूएस एड से आती है। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि आप अपने देश की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो आप मॉनिटर करिए और हर साल ये देखिए कि उनमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है। इसके लिए 24 ओवरऑल पैरामीटर्स तय किए गए हैं, जो कि यूज़ किए हैं मॉनिटर करने के लिए हर स्टेट के लिए। इस मेजरमेंट के लिए देश को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: बड़ी स्टेट्स, लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स और यूटीज़। और हर एक में नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी डिफरेंट हैं। स्मॉलर स्टेट्स में केवल 18 पैरामीटर लागू होते हैं और यूटीज़ में केवल 15। इस साल जो है किसी वजह से वेस्ट बंगाल ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो आइए देखते हैं इन 3 कैटेगरीज के रिजल्ट्स। तो ये है रिजल्ट का ग्राफ। इसमें जो पहला कॉलम है वो है स्टेट का स्कोर, जो कि ब्लू कलर में है। उसके बाद ग्रीन कलर में है ये स्कोर कितना बढ़ा या घटा है पिछले साल के स्कोर से। जो तीसरा कॉलम है ब्राउन, वो है रैंक, और लास्ट में इंक्रीमेंटल रैंक। ये जो प्लस माइनस हुआ है पिछले साल से, वो कितना उसका रैंक है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में केरला सबसे ऊपर है और सबसे नीचे है यूपी। इसका रैंक पिछले साल से बदला नहीं है। हालांकि इम्प्रूवमेंट 5.5 पॉइंट हुआ है, लेकिन फिर भी वो स्टेट 19वें पोजीशन पर ही बनी हुई है। नीचे की स्टेट्स यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे जो हैं, ये जो सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स हैं, जो अपनी जगह बरकरार रखे हुए हैं। पिछले 2 साल से इनमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। ऊपर के जो स्टेट्स हैं केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ये भी अपनी पोजीशन बनाए हैं। इनफैक्ट तेलंगाना हैज़ बीन द टॉप परफॉर्मर दिस ईयर। छोटे स्टेट्स ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, गोवा को छोड़कर। यहाँ पे मिज़ोरम बेस्ट परफॉर्मर रहा है। चेंज भी उसमें बहुत 18.45 का रहा है। दूसरा बड़ा चेंज मेघालय में रहा है। बाकी सब जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। और यूनियन टेरिटरीज़ में चंडीगढ़ ने अपनी पहली प्लेस खो दी है। वो लास्ट ईयर 10 पॉइंट से नीचे आ गया है। तो लास्ट में एक समरी देखते हैं। इम्प्रूवमेंट्स जो हुए हैं वो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा हुआ है। गुजरात, पंजाब एक पोल बाउंड स्टेट है, ये अच्छी खबर है। आसाम में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऑन दी अदर हैंड जो हिंदी हार्टलैंड की स्टेट्स हैं वो अपनी जगह बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ये नीचे की 4-5 स्टेट्स में बना हुआ है। केरला हैज़ रिटेन्ड इट्स रैंक, और जो कम हुई है रैंक्स जिसमें, उसमें जो पोल बाउंड स्टेट्स है उसमें उत्तराखंड है, जो कि एक स्पॉट से नीचे आ गया है।
डिटेल्स के लिए आपको ये रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, लेकिन चलते चलते मैं ये दिखा दूं कि क्या इसमें मेजर किया जाता है। जो नेशनल हेल्थ इंडेक्स है उसमें, जैसा कि मैंने आपको कहा, कई पैरामीटर्स मेजर किए जाते हैं। इनको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला है हेल्थ आउटकम डोमेन, दूसरा है गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, और तीसरा है की इनपुट प्रोसेसेस डोमेन। ये समरी में सबसे ऊपर पेजेस में तेलंगाना और राजस्थान का कंपैरिजन किया है। तेलंगाना बेस्ट परफॉर्मर रहा और राजस्थान वर्स्ट परफॉर्मर रहा ओवरऑल। तो ये इसमें कई अच्छी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। यहाँ तक कि एक पैरामीटर है कि आप पेमेंट्स टाइम पे करते हो अपने सप्लायर्स को, जो जिनसे आप दवाइयाँ या मेडिकल इक्विपमेंट मटेरियल खरीदते हो, वो भी मेजर किया जाता है यहाँ पे। तो मैं वापस उस प्रश्न पर आता हूँ कि एडवर्टाइजिंग आपको कितना मदद करती है। आप बोलते कुछ हैं एड्स में, जैसे सब कुछ वहाँ ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा है, मोदी जी रोज़ पहुँचे होते हैं, और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत भिन्न है। वैक्सीनेशन में आप नीचे की 3 स्टेट्स में हैं और हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे हैं। तो इन तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है पिछले 5 सालों में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।